प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं ओम प्रकाश रामा गर्ल्स एवीएम मालपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत वीडियो में अपन ने अध्याय 1 में परिमेय संख्याओं की गुणधर्म, मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना और संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके। आज अपन अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो अध्याय के बारे में समझा रहा हूं मैं, अपना जो अध्याय है वह है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर और अचर होते क्या हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा चर और इधर लिख दिया अचर। अज्ञात राशियां जो होती है वो चर कहलाती है। तो अपन मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में से देखते हैं तो एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब चर राशियां हैं। इसको अपन हिंदी वर्णमाला से ले सकते हैं। क, ख, ग, घ, जो भी है, चाहे इस प्रकार से सारी वर्णमाला के अक्षर वो चर कहलाते हैं। अचर में अपन देखते हैं जो संख्यात्मक मान आता है वो अचर कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, इन्हें अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मान जो होता है वो स्थायी होता है और इनका मान परिवर्तनशील रहता है। एक्स का मान अपन 4 मान सकते हैं, एक्स का मान 1 भी मान सकते हैं, इसलिए इनको चर बोला जाता है। तो ये चर हो गए और ये अचर। आगे आ रहा है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कहते किसे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक। रैखिक में रैखिक का अर्थ होता है जिसकी घात 1 हो। जैसे मैंने लिखा x + 5, तो ये रैखिक कहलाता है क्योंकि इसकी घात यहाँ पर 1 है। ऐसे ही p - 2 लिख दिया तो इसकी घात यहाँ 1 है, इसलिए इसे रैखिक बोलते हैं। रैखिक का अर्थ होता है जिस चर की घात 1 हो वो रैखिक कहलाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आता है समीकरण। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण एक प्रकार की, जैसे बोल सकते हैं तराजू है। जैसे समीकरण इस प्रकार से भी बता सकते हैं अपन। समीकरण में ये 2 पड़े हैं मान लो, तो इधर का पक्ष यहाँ पर ने 500 ग्राम का कोई बाट रखा और इधर कोई वस्तु रखी, तो ये जो बता देगा संकेत भाई अपनी वस्तु इस 500 ग्राम के बराबर। इस प्रकार से ही समीकरण को बताते हैं। तो समीकरण में मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। बीच में जो चिन्ह होता है अक्सर इसको अपन बराबर का बोलते हैं, ये समता का चिन्ह कहलाता है। इसका चिन्ह कहलाता है समता का चिन्ह। इधर बाएं पक्ष, जिसे अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड बोलते हैं। हमेशा यदि प्रश्न है लेकिन उस प्रश्न को अपन समीकरण को हल करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए बाएं पक्ष में चर राशियां रहनी चाहिए और दाएं पक्ष में अचर राशियां रहनी चाहिए। यदि मान लो नहीं होती है कंडीशन में, तो उस कंडीशन को अपन क्या करते हैं? पक्षांतरण बोलते हैं। तो करते क्या है, यदि दाएं पक्ष में चर होता है तो उसको बाएं पक्ष में लाया जाता है और दाएं पक्ष में अचर होता है उसको बाएं पक्ष में लाया जाता है। उस क्रिया को कहते हैं पक्षांतरण। तो इस प्रकार समीकरण में 2 पक्ष हो गए, बायां पक्ष, दायां पक्ष, और जो मध्य में या कहीं पर भी चिन्ह यदि बराबर का है तो उसे समता का चिन्ह बोलते हैं। रैखिक समीकरण कहेंगे उसे जिसमें चर भी हो और अचर भी हो और समता का चिन्ह हो। जैसे मान लो अपने लिखा 3 + 5 = 8, तो इसे रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें चर नहीं है। इसमें चर नहीं है, इसलिए अपन रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते। माना कि मैंने इसे लिख दिया p + q = r, तो ये भी रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें अचर नहीं है। तो समीकरण में चर, अचर और समता का चिन्ह होना आवश्यक है। 2 पक्ष होना चाहिए तो वो समीकरण कहलाती है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो अपना जो पहला प्रश्न है x - 2 = 7, ये समीकरण है रैखिक समीकरण क्योंकि इसमें x की घात 1 है। अब इसमें ये जो -2 आ रहा है ये बाएं पक्ष में आ गया। इसको कहाँ आना था? दाएं पक्ष में, क्योंकि सारी संपूर्ण राशियां जो अचर होती है वो दाहिने पक्ष में आती है।
तो इसको हल करने की कई विधियां हैं। दोनों पक्षों में अपन 2 जोड़ने पर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी विधि है पक्षांतरण विधि। तो अपन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पक्षांतरण से। पक्षांतरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अचर जो 2 है -2 वो बाएं पक्ष में आ गया, इसको अपन दाएं पक्ष में ले जाएंगे, इसलिए लिखते हैं पक्षांतरण से, यानी पक्षों का इधर उधर स्थानांतरण करना होता है। तो यहाँ जाकर के लगाएंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह समीकरण में नहीं लगाते। एक बार प्रश्न में आ गया यानी बीच में अपना बराबर आ गया तो 2 बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे या x अपने स्थान पर रहेगा, बराबर भी अपने स्थान पर रहेगा। सबसे पहले बराबर के दाईं ओर यदि जो संख्या है उसको लिखा जाता है। इसके बाद जब अपन पक्षांतर करते हैं तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब संख्या आती है तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। यहाँ पर -2 है तो हो जाएगा +2, तो x बराबर क्या आ गया अपना 9। इसकी अपन जांच भी कर सकते हैं। तो जांच में अपने को एक पक्ष में मान रखना पड़ेगा। तो इसमें 2 पक्ष हो गए, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो अपने लिख दिया बायां पक्ष। बायां पक्ष में अपना प्रश्न था x -2, x का मान अपना 9 आया तो यहाँ 9 रख देंगे और -2 तो आ गया अपना। तो जो अपन बायां पक्ष हल किया और आ गया दायां पक्ष, तो अपन मान सकते हैं अपना x बराबर 9 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार अपन ये प्रश्न कर सकते हैं। पहला जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया उसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 भी हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है। आगे अपन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आता है 6 + z बराबर 6 बराबर z + 2, ये अपना तीसरा प्रश्न है। इसमें बराबर के बाएं पक्ष में अचर पद आ गया, बराबर के दाएं पक्ष में चर और अचर पद दोनों है। तो इस प्रश्न को अपन प्रारंभ में इस प्रकार भी लिख सकते हैं z + 2, ये अपनी अपनी समझ है। तो ये प्रश्न पहले जैसा बन गया। अब इसमें यहाँ अचर पद 2 है, इसको इधर आना चाहिए दाएं पक्ष में। तो यहाँ इसमें भी लिखेंगे पक्षांतरण से। मैंने प्रश्न का रूप दूसरा कर दिया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब दोनों पक्षों की संपूर्ण राशियां, संपूर्ण चर या अचर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो दोनों में कंप्रोमाइज होता है, इसलिए उस कंडीशन में चिन्ह नहीं बदलते। जैसे पहले यहाँ इधर बाएं पक्ष में था, मैंने इसको दाएं पक्ष में लिख दिया। ये संपूर्ण पक्ष को इधर लिख दिया, इधर वाले संपूर्ण पक्ष को जब इधर लिख देते हैं तो उस कंडीशन में कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अब चिन्ह बदलेगा, पक्षांतरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि +2 इधर बाएं पक्ष में आ गया। तो यहाँ पर यह लगाएंगे z अपने स्थान पर रहेगा, 6 पहले आ जाएगा और अभी जो 2 प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ आ गया z बराबर 4। इस प्रकार अपन तीसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आता है 3/7 + x/1 बराबर 17/7। ये भिन्न आ गई, इसको परिभाषित क्या बोल सकते हैं? मैंने प्रश्न में यहाँ x था और नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि सब में हर आ रहा है तो अपने इसमें 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग या गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अपन 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ अपने को हर बराबर करना है, क्योंकि यहाँ 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो यहाँ भी अपनी कंडीशन 2 प्रकार से होती है। एक तो लघुत्तम विधि होती है, एक गुणा विधि होती है। तो गुणा सबसे अच्छी विधि है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि समीकरण है तो समीकरण की दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर अपन 7 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हर में 7 आ रहा है। माना कि यहाँ 7 आता, यहाँ 2 आता, तो फिर इन दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ता, यानी 14 आता तो 14 से अपन गुणा करते। लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन में 7, दोनों जगह 7 आ रहा है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? समीकरण की दोनों पक्षों को, यानी ये पक्ष और ये पक्ष को 7 से गुणा करने पर, तो अपन यहाँ लिखेंगे या 7 × 3/7 प्लस यहाँ कोई संख्या नहीं है तो लिख देंगे 7 × x/1
बराबर 17/7 और 7 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे संख्या समान तो कट सकती है, तो यहाँ बच गया अपना 3 प्लस, क्योंकि 7 से 7 कट गया है, 1 आया था, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आता है, तो 7 को 1 से गुणा करने तो आएगा 7x और इधर बच गया अपना 17। अब इसमें अचर पद यहाँ आ गया, कहीं पर भी आओ, किसी स्थान पर आओ, उसको अपन पक्षांतरण विधि से हल करेंगे। तो यह लिखेंगे पक्षांतरण से 7x अपने स्थान पर रहेगा, तो 7x बराबर इसी स्थान पर आएगा और इधर आ जाएगा 17 और इधर अचर पद कौन है 3। तो अभी 3 का चिन्ह कुछ भी नहीं है, तो हमेशा चिन्ह आगे होता है और जिसका चिन्ह नहीं होता उसको प्लस या धनात्मक मानते हैं। तो इधर आते किसका बन जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर आ गया 17 में से 3 गए तो 14, तो x बराबर आ गया 14/7, तो x का मान 14 में अपन 7 का भाग करेंगे तो आता है 2। इस प्रकार अपन चौथा प्रश्न हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अपना 6x बराबर 12। इस समीकरण में दो पक्ष हैं, ये चर है और ये अचर है। जब चर के साथ कोई संख्या आती है तो अपने आप में ही वो भाग की संख्या कहलाती है, यानी 6x जो है 6 गुणा x है। यदि इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो भाग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको अपन पक्षांतरण विधि से नहीं करेंगे, केवल या लिखेंगे अपने को x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x ही आएगा और 12 योग के आ जाते हैं और इसके साथ जो संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, तो इसका मान जाएगा 2। इस प्रश्न की अपन जांच कर सकते हैं, जिसमें लिखा अपन बाएं पक्ष वाली संख्या को करेंगे तो 6x, यहाँ पर x का जो मान है वो लिख देंगे, तो आ गया 6 गुणा 2 बराबर 12। तो अपना जो ये दायां पक्ष है वो दोनों एक समान मिल गए, इसका मतलब अपना जो x का मान है तो बिल्कुल सही है। आगे अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6। t/2 बराबर 10, t/5 बराबर 10। ये प्रश्न भी वैसा का वैसा ही है। इसमें यहाँ 10 के नीचे कोई संख्या नहीं थी, मैंने 1 लगा लिया। इस प्रश्न को भी अपन प्रश्न नंबर 4 की विधि से हल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है, यदि मान लो 2 भिन्न आए और बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई या बृहस्पति विधि से भी हल कर सकते हैं। दोनों प्रकार की विधियां हैं। यदि अपन बृहस्पति विधि से हल करते हैं तो उत्तर अपने तुरंत या जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, तो अपन इसको बृहस्पति विधि से भी हल कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। यानी पहली संख्या का है उसको दूसरे पक्ष के अंश से गुणा करते हैं और पहली संख्या का जो अंश है उसको दूसरी संख्या के अंश से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ लगाएंगे और t गुणा 1 बराबर 10 गुणा 5, तो t बराबर आ गया 50। इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। माना कि इसको दूसरी विधि से हल करते तो t/5 बराबर 10, तो यहाँ लिखते समीकरण की दोनों पक्षों को इससे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे 5 आ रहा है, 5 1 तो 5 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा t/5 बराबर 10/1 गुणा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो t बराबर आता है 10 गुणा 5 बराबर 50। इस प्रकार अपन को इसी विधि का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।